नमस्कार दोस्तों, आज है 19 मार्च 2024। 19 मार्च 2024 और 18 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर बातचीत करेंगे। और चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में कौन सा है। हम लोगों के सामने में पहला क्वेश्चन आ चुका है, विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये कौन सी टीम है? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है। ठीक है। और उपविजेता कौन सी टीम रही थी? उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रही थी। और यदि बात करते हैं कि सीजन की पावरफुल स्ट्राइकर के बारे में, तो ये कौन सी खिलाड़ी रही थी? जॉर्जिया वेहरहैम रही थी। सीजन के सबसे ज्यादा छक्के मारने की खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो ये कौन सी खिलाड़ी थी? शेफाली वर्मा थी। जबकि प्लेयर ऑफ द फाइनल के बारे में बात करते थे, ये कौन सी खिलाड़ी थी? सोफी मेलेनिक्स थी। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल के बारे में बात करते हैं, तो ये कौन सी खिलाड़ी थी? शेफाली वर्मा थी। और बेस्ट कैच ऑफ द सीजन के बारे में बात करते हैं, तो ये कौन सी खिलाड़ी आती है? एस संजना का नाम आता है। और ये जो तस्वीर आप लोगों को सामने में दिखाई पड़ रहा है, ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पूरी टीम का तस्वीर लिया गया है। ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं विमेंस प्रीमियर लीग से ही दूसरा क्वेश्चन भी संबंधित है। तो देखते हैं हम लोगों के सामने कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। हम लोगों के सामने में दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, ये भी किससे संबंधित है? डब्ल्यूपीएल से ही संबंधित है। तो बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का ऑरेंज कैप के बारे में इस बार बात किया जा रहा है कि ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता है। ये किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? एलिस पेरी के द्वारा जीता गया है। ठीक है। और एलिस पेरी के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कुल कितना रन बनाया था। इन्होंने कुल जो है सीजन में 347 रन बनाई थी। जबकि व्यक्तिगत स्कोर के बारे में बात करते हैं, तो इनका व्यक्तिगत उच्चतम स्कोर जो है 66 रनों का रहा था। और 9 मैच में इन्होंने 7 विकेट ली थी। ठीक है। इस प्रकार इनका जो है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा था, जिनके बदौलत इन्हें क्या मिला था? ऑरेंज कैप मिला था। ऑरेंज कैप जो मिलता है, किस लिए मिलता है? तो ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है हम लोगों के सामने में। तीसरा क्वेश्चन भी डब्ल्यूपीएल से संबंधित है। बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का पर्पल कैप किसने जीता? ठीक है। तो ये कौन सी जीती है? कौन खिलाड़ी है? श्रेयंका पाटिल है। ठीक है। और इन्होंने 8 मैच में कुल 13 विकेट प्राप्त किए थे। इनके नाम एक और अवार्ड रहा था, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी किसके नाम रहा था? श्रेयंका पाटिल के नाम रहा था। फाइनल में इन्होंने कुल 3.3 ओवर में मात्र 12 रन देकर 4 विकेट प्राप्त की थी। और पर्पल कैप जो है किस खिलाड़ी को दिया जाता है? ये सर्वाधिक विकेट प्राप्त, सीजन में जो सर्वाधिक विकेट प्राप्त रहते हैं उन्हें दिया जाता है। तो इन्होंने सीजन में सर्वाधिक विकेट कितना प्राप्त की थी? 13 विकेट प्राप्त की थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये कौन से राज्य की राज्यपाल थी? तेलंगाना के राज्यपाल थी। ठीक है। और तेलंगाना के राज्यपाल के साथ साथ ये उपराज्यपाल थी। कहाँ की? पुदुचेरी के उपराज्यपाल थी। और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। और बात करते हैं कि सुंदरराजन के बारे में, तो ये 2019 तक तमिलनाडु के भाजपा की ये प्रमुख रही थी। और इसके बाद इनको राज्यपाल बनाया गया था, तेलंगाना का इन्हें राज्यपाल बनाया गया था। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यही कौन है? यही तमिलिसाई सुंदरराजन का तस्वीर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा है? माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। और ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने में है, यही क्या है? माजुली मुखौटा है। ठीक है। और बात करते हैं कि असम के बारे में, तो असम के बारे में आप लोगों को पता है कि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है। और असम के जो अभी राज्यपाल है वर्तमान में, कौन है? जगदीश मुखी है। जबकि मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। राहुल सिंह बिहार कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक के अधिकारी रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये कौन है? राहुल सिंह का ही ये तस्वीर आप लोगों के सामने में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है, पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन बने हैं। ठीक है। व्लादिमीर पुतिन लगातार पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने करीब 88% वोटों के साथ
चुनाव में जीत दर्ज की है। पुतिन जो है 1999 से एक बार भी चुनाव नहीं हारे हैं। ठीक है, और ये जो तस्वीर है आप लोगों को पता ही है, देख ही रहे बहुत दिनों से, रूस के राष्ट्रपति का ये तस्वीर है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड के एक खिलाड़ी हैं, वांडी पॉल। ठीक है, और ये जो तस्वीर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये कौन है? वांडी पॉल का ही ये तस्वीर है। ठीक है, और इसी के द्वारा क्या कहते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का क्या नियुक्त किया गया? गोलकीपिंग इन्हें कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग सामने में 9 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने नकदी संकट से जूझ रहे किस देश के लिए 8 अरब अमेरिकी डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? तो किस देश के लिए की गई है? ये मिस्र के लिए किया गया है। ठीक है, और मिस्र की राजधानी के बारे में बात करते हैं तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है मिस्र की राजधानी। जबकि यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है? पाउंड मुद्रा चलती है। और मिस्र के बारे में देखते हैं तो ये कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप का। आप लोगों को ये तस्वीर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ये कौन सा है महाद्वीप? ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप के आप दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्या है? ये आपको मिस्र दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और आपको लोगों को पता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इजिप्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, इजिप्ट, और राजधानी क्या है इनकी? काहिरा है। ठीक है, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है। किस भारतीय राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ओडिशा के बारे में बात करते हैं तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है ओडिशा की राजधानी। जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं, और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। ठीक है, और पीडीएफ यदि आप हम लोग लेना चाहते हैं मेरे चैनल से तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उस सब पर मैंने बातचीत की। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीए संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।